नमस्ते। आज हम चैप्टर 23 स्टार्ट करेंगे, हाविंग प्रिंसिपल का सेक्शन 2। लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 1 कंप्लीट किया है। इस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेरीज को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। वीडियो पसंद आने पर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं हाविंग प्रिंसिपल सेक्शन 2। पहले हम समझते हैं स्ट्रोक्स M, N, L, R। इसमें फर्स्ट पॉइंट समझते हैं, द फोर स्ट्रोक्स M, N, L, downward R, which are halved to express the addition of T, are also halved and thickened to indicate the addition of D। ये जो स्ट्रोक्स हैं M, N, L, R, इन्हें हम हाफ करते हैं साउंड T के लिए। अब इन्हें हम हाफ और थिक करेंगे साउंड D के लिए। MD के लिए M को हम थिक करेंगे और हाफ करेंगे साउंड D के लिए। N के बाद अगर D की साउंड है, इसको हाफ और थिक करेंगे D के लिए। LD को हमने हाफ और थिक किया, RD इसको भी हमने हाफ और थिक किया, डाउनवर्ड R को थिक किया D के लिए। वर्ड से समझते हैं हम इसको। मेट, इसको हमने हाफ किया और ये लाइट है M हमारा, T के लिए हाफ किया है मेट। वर्ड है मेड, तो M स्ट्रोक को हम हाफ और थिक दोनों करेंगे D के लिए, मेड। M के बाद ये मे वाला वॉवल। वर्ड है एम्ड, थिक किया हमने और हाफ किया M स्ट्रोक को, एम्ड। म से पहले मे वाला वॉवल। वर्ड है टिमिड, M को हाफ और थिक करेंगे D के लिए, टिमिड, टिमिड। T का स्ट्रोक, M को हाफ और थिक किया, M से पहले और बाद में इस वाला वॉवल। वर्ड है नीट, N को हाफ करेंगे T के लिए, नीट, N के बाद V वाला वॉवल। नीड, N को थिक और हाफ दोनों करेंगे, नीड, नीड। इस तरह हम कर सकते हैं। T हमारा लाइट स्ट्रोक होता है तो हमने लाइट ही रखा है N को। D थिक होता है, हमने N को थिक कर दिया, N के बाद V वाला वॉवल। वर्ड है एंड, तो हम थिक और हाफ दोनों कर रहे हैं N स्ट्रोक को, N से पहले पेन वाला वॉवल। वर्ड है हमारा ओल्ड, L को हम हाफ और थिक करा D के लिए, उससे पहले गो वाला वॉवल। एयर्ड, R डाउनवर्ड बनाएंगे, थिक करेंगे, एयर्ड। D के लिए हमने इसको थिक किया, उससे पहले मे वाला वॉवल। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, द हाफ लेंथ फॉर्म LD इस तरह होती है। स्टैंडिंग अलोन इज यूज्ड ओनली फॉर वर्ड्स बिगिनिंग विद अ वॉवल। वर्ड में हाफ सिर्फ LD की साउंड होगी और उसको हम हाफ और थिक कर रहे हैं। अगर उससे पहले वॉवल साउंड होगी तभी हम ये फॉर्म यूज करेंगे। एग्जाम्पल एल्ड, एल्ड। वर्ड में सिर्फ L और D की साउंड है और उससे पहले वॉवल साउंड है, तो हमने यही हाफ लेंथ फॉर्म यूज करी, एल्ड। वर्ड है ओल्ड, ओल्ड वॉवल साउंड है और सिर्फ LD की साउंड है। वर्ड से समझते हैं सोल्ड, इसमें सर्कल S की भी साउंड है तो हम ये फुल फॉर्म बनाएंगे, L के लिए भी स्ट्रोक और D के लिए भी स्ट्रोक, सोल्ड। स्टाइल्ड, ST की भी साउंड है तो हम फुल बनाएंगे, स्टाइल्ड। ST के लिए लूप बनाया, L बनाया, उससे पहले डिप्थोंग साउंड I और D का स्ट्रोक। होल्ड, H की साउंड के बाद L की है तो H को हम टिक से बनाएंगे और फुल हम L और D दोनों फुल स्ट्रोक्स बनाएंगे, होल्ड, होल्ड। मस्ट बी रिटन विद द फुल स्ट्रोक्स। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, व्हेन अ वॉवल अकर्स बिटवीन L और D और बिटवीन R, D, बोथ कॉन्सोनेंट्स मस्ट बी रिटन इन फुल। L और D या R, D के बीच में अगर वॉवल साउंड होगी तो हम फुल स्ट्रोक बनाएंगे, L के लिए भी, D के लिए भी, R के लिए भी और D के लिए भी। फॉर एग्जाम्पल वर्ड है पैलेट, वॉवल साउंड आ गई, फुल बनाएंगे, पैलेट। लेकिन वर्ड है पेल्ड, L और D के बीच में वॉवल साउंड नहीं है तो हम थिक फॉर्म यूज करेंगे, पेल्ड। वर्ड है मैरिड, मैरिड, मैरिड। वॉवल साउंड है R और D के बीच में, हमने फुल स्ट्रोक्स बनाए हैं। लेकिन वर्ड है मार्ड, मार्ड। RD के लिए हमने थिक फॉर्म यूज की है, मार्ड। सॉरोड,
वॉवल साउंड है आर और डी के बीच में, सॉ रोड। सर्कल एस बनाया, नॉट वाला वॉवल, रे का स्ट्रोक, गो वाला वॉवल, डी का स्ट्रोक। लेकिन वर्ड है सॉर्ड, सॉर्ड, आर डी के बीच में वॉवल साउंड नहीं है, हमने थिक हाफ फॉर्म यूज करी है, डाउनवर्ड आर, सॉर्ड। वर्ड है हरिड, वॉवल साउंड है, फुल बनाएंगे, हरिड। हे का स्ट्रोक, मच वाला वॉवल, रे का स्ट्रोक, डी का स्ट्रोक, उसके पहले इस वाला वॉवल। लेकिन वर्ड है होड, एच को हम टिक से बनाएंगे, होड, टिक से बनाया, फिर डाउनवर्ड आर बनाया थिक में, उससे पहले गो वाला वॉवल, होड। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, साइंस दिस, डाउनवर्ड एल है, ये आर थिक किया हुआ है, ये डाउनवर्ड आर है, थिक किया हुआ है। कैन नॉट बी हाफ्ड टू रिप्रेजेंट द सिलेबल लर्ड, रड। ये हमने पहले चैप्टर में सीखा था, डाउनवर्ड एल को हम थिक कर रहे थे साउंड लर के लिए, अर के लिए, और डाउनवर्ड आर को हमने थिक किया था साउंड रर, आर के लिए, आर के लिए। अब इन फॉर्म्स को हम हाफ और थिक नहीं करेंगे, क्योंकि इनके लिए हम ऑलरेडी एल और डी और आर डी की फॉर्म्स यूज कर रहे हैं, एल डी और आर डी की फॉर्म्स यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रोक्स एम पी एम बी। एम स्ट्रोक को हम थिक करते हैं साउंड पी के लिए और बी के लिए, ये हमारा इंग है। इनको कैन नॉट बी हाफ फॉर द एडिशन ऑफ आइदर टी और डी अनलेस दे आर हुक्ड इनिशियली और फाइनली। इन दोनों स्ट्रोक्स को हम हाफ नहीं करेंगे टी और डी के लिए जब तक इनके इनिशियल में या फाइनल में हुक फॉर्म नहीं होगी। वर्ड्स हैं जैसे इम्प्यूट, इम्प्यूट, इसमें कोई हुक फॉर्म नहीं है इनिशियल और फाइनल में, तो हम फुल बनाएंगे, इम्प्यूट, इम्प्यूट। हमने टी स्ट्रोक फुल बनाया है, एम को हाफ और थिक किया पी के लिए, उससे पहले इस वाला वॉवल, टी का स्ट्रोक, उसके बाद डिप्थोंग साउंड यू। वर्ड है इम्ब्यूड, इसमें भी हम डी फुल बनाएंगे, इम्ब्यूड, इम्ब्यूड। एम को थिक किया बी के लिए, उससे पहले इस वाला वॉवल, डी का स्ट्रोक, डिप्थोंग साउंड यू। वर्ड है बेलोंग्ड, बेलोंग्ड, बेलोंग्ड। बी का स्ट्रोक, पेन वाला वॉवल, एल अपवर्ड, नॉट वाला वॉवल, इंग का स्ट्रोक हमने कंप्लीट फुल बनाया है और डी का स्ट्रोक बनाया है, क्योंकि इंग से पहले और बाद में हुक फॉर्म नहीं है। बट अगर वर्ड है हेम्पर्ड, हेम्पर्ड, हे का स्ट्रोक, एट वाला वॉवल, एम को हमने थिक और हाफ किया है क्योंकि इसके इनिशियल में आर हुक फॉर्म आ रही है, हेम्पर्ड। वर्ड है रैम्पर्ट, रैम्पर्ट, रे का स्ट्रोक, एट वाला वॉवल, एम को हमने थिक भी किया है, थिक भी किया है और हाफ भी किया है टी के लिए, हाफ किया टी के लिए, आर के बाद एट वाला वॉवल, इसके इनिशियल में हुक फॉर्म है आर की। लिंगर्ड, लिंगर्ड, एल का स्ट्रोक, इंग, इंग को हमने इसके साथ इनिशियल में आर हुक फॉर्म लगाई, और क्योंकि डी, लिंगर्ड, इससे पहले इस वाला वॉवल हुक फॉर्म थी, इसलिए हमने इसको हाफ भी किया डी के लिए। वर्ड है इम्प्यून, जी हमारा साइलेंट है, इम्प्यून्ड। एम को हमने थिक भी किया है और हाफ भी किया है क्योंकि इसके फाइनल में एन हुक फॉर्म है। एम से पहले इस वाला वॉवल, पी के बाद डिप्थोंग साउंड यू, इम्प्यून्ड। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पॉइंट हम समझते हैं आर टी एंड एल टी। इसमें फर्स्ट पॉइंट है द साइंस फॉर आर टी एंड एल टी आर जनरली रिटन अपवर्ड। साइन आर टी एल टी को हम जनरली अपवर्ड बनाते हैं, जैसे वर्ड है पार्ट, पार्ट, पी का स्ट्रोक, पा वाला वॉवल, रे हमने अपवर्ड बनाया, हाफ किया टी के लिए। पेल्ट, एल को हमने अपवर्ड बनाया, हाफ किया टी के लिए, पी के बाद पेन वाला वॉवल। फोर्ट, रे को अपवर्ड बनाया, हाफ किया टी के लिए, एफ के बाद गो वाला वॉवल। फॉल्ट, एफ के बाद ऑल वाला वॉवल, एल को अपवर्ड बनाया, हाफ किया टी के लिए। लेकिन बट एल टी इज रिटन डाउनवर्ड आफ्टर एन एंड इंग। एन हम इस तरह बनाते हैं और इंग हम इस तरह। हम इसको डाउनवर्ड बनाएंगे, एल को हाफ करेंगे टी के लिए अगर इससे पहले एन की साउंड होगी या इंग की। जैसे वर्ड है इनलेट, इनलेट, इनलेट,
एन का स्ट्रोक इस वाला वॉवल, डाउनवर्ड एल बनाया, हाफ किया टी के लिए, एल के बाद पेन वाला वॉवल। वर्ड है रिंगलेट, एल से पहले इंक की साउंड है, रिंगलेट। रे का स्ट्रोक, इंक का स्ट्रोक, उससे पहले इस वाला वॉवल, डाउनवर्ड एल बनाया, हाफ किया टी के लिए, एल के बाद पेन वाला वॉवल। एंड इट इज रिटन डाउनवर्ड। एल को हम डाउनवर्ड और कहां बनाएंगे, जब उससे पहले वे की साउंड होगी और एल के बाद कोई वॉवल साउंड नहीं होगी। जैसे एल ट्वेल्थ वर्ड है, एल से पहले वे की साउंड है, एल के बाद वॉवल साउंड नहीं है, तो हम इसको डाउनवर्ड बनाएंगे, द वेल्ट, ट्वेल्थ। डी का स्ट्रोक, वे का स्ट्रोक, फिर वे के बाद पेन वाला वॉवल, डाउनवर्ड एल बनाया, हाफ किया टी के लिए। लेकिन वर्ड है ट्वाइलाइट, ट्वाइलाइट। टी का स्ट्रोक, वे का स्ट्रोक, उसके बाद डिप्थोंग साउंड आई, एल हमने अपवर्ड बनाया है, टी के लिए हाफ किया है, उसके बाद एल के बाद डिप्थोंग साउंड आई, क्योंकि एल के बाद वॉवल साउंड आ रही थी, इसलिए हमने एल अपवर्ड बनाया। द लाइट साइन रे, रे का ये लाइट साइन है, हाफ किया हुआ है, मे बी यूज्ड फॉर आर डी व्हेन इट इज नॉट कन्वीनियंट टू राइट डाउनवर्ड आर हाफ। हम क्या करेंगे, जैसे वर्ड है लार्ड, लार्ड, हमने इसमें रे स्ट्रोक को अपवर्ड बनाया है, हाफ किया है डी के लिए, क्योंकि पॉसिबल नहीं था हमें आर को डाउनवर्ड बनाना, हम आउटलाइन रीड नहीं कर पाते, इसलिए हमने रे को अपवर्ड बनाया है, हाफ किया है डी के लिए। एल के बाद डिप्थोंग, एल के बाद पा वाला वॉवल। वर्ड है कलर्ड, इसमें भी हम रे को अपवर्ड बनाएंगे, हाफ करेंगे डी के लिए, कलर्ड, कलर्ड। के का स्ट्रोक, मच वाला वॉवल, एल का स्ट्रोक, मच वाला वॉवल, आर को अपवर्ड बनाया, हाफ किया डी के लिए, कॉर्डेज, कॉर्डेज। के का स्ट्रोक, नॉट वाला वॉवल, रे को हाफ किया डी के लिए, अपवर्ड बनाया है, फिर जे का स्ट्रोक, उससे पहले पेन वाला वॉवल। वर्ड है प्रेफर्ड, प्रेफर्ड, पी के साथ आर हुक बनाएंगे, फिर एफ हुक बनाया, प्रेफर्ड, प्रेफर्ड। पी के साथ आर हुक बनाया, पेन वाला वॉवल, एफ हुक बनाया, रे को अपवर्ड बनाया है, हाफ किया है डी के लिए, रे से पहले पेन वाला वॉवल, प्रेफर्ड। नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर द शन हुक एस टी, एस को हमने हाफ किया हुआ है टी के लिए, मे बी रिटन डाउनवर्ड और अपवर्ड, इस साइन को हम डाउनवर्ड बनाएंगे या अपवर्ड बनाएंगे, शन हुक के बाद अगर इसकी साउंड आ रही होगी। प्रोटेक्शनिस्ट वर्ड है, जैसे प्रोटेक्शनिस्ट, प्रोटेक्शनिस्ट। देखिए पी, पी को हाफ करा है टी के लिए, उसके इनिशियल में आर हुक फॉर्म है, गो वाला वॉवल है आर के बाद, फिर के का स्ट्रोक, उससे पहले पेन वाला वॉवल, शन हुक हमने बनाया, हमने एस स्ट्रोक को हाफ किया टी के लिए और हमने इसको टॉप से डाउन की तरफ बनाया है, एस से पहले इस वाला वॉवल, प्रोटेक्शनिस्ट। लेकिन वर्ड है प्रोग्रेशनिस्ट, प्रोग्रेशनिस्ट, प्रोग्रेशनिस्ट। पी के साथ आर हुक बनाया, गे के साथ आर हुक बनाया, उसके बाद पेन वाला वॉवल है, आर के बाद गो वाला वॉवल है, शन हुक हमारा इस डायरेक्शन में था, तो हमने एस स्ट्रोक को हाफ किया टी के लिए और बनाया हमने एस स्ट्रोक को डाउन से अप की तरफ, हमें यही कन्वीनियंट था, एस से पहले इस वाला वॉवल, प्रोग्रेशनिस्ट। नेक्स्ट पॉइंट हम समझते हैं, ज्वाइनिंग ऑफ स्ट्रोक्स ऑफ अनइक्वल लेंथ। इसका फर्स्ट पॉइंट है, द हाविंग प्रिंसिपल मे बी अप्लाइड टू वर्ड्स। हाविंग प्रिंसिपल हम अप्लाई करेंगे किन वर्ड्स के साथ, जैसे वर्ड है अफोर्ड, अफोर्ड, अफोर्ड। एफ का स्ट्रोक, उससे पहले एट वाला वॉवल, एफ के बाद गो वाला वॉवल, आर को हमने थिक किया, हाफ किया डी के लिए। वर्ड है नेम्ड, नेम्ड। एन का स्ट्रोक, मे वाला वॉवल, एम को हमने हाफ किया, थिक किया डी के लिए। वेयर द डिफरेंस ऑफ थिकनेस शोज द इनइक्वालिटी ऑफ लेंथ। देखिए हमें पता चल रहा है एफ का स्ट्रोक हमारा लाइट होता है और ये हमने आर को हमने थिक बनाया है, हाफ किया है, हमें दोनों का डिफरेंस पता चल रहा है, हम रीड कर पा रहे हैं आउटलाइन। ये तो मैं आउटलाइन मार्कर से बनाती हूँ, इसलिए लाइट और डार्क सेम लगता है, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। एफ का फुल स्ट्रोक है, आर का हाफ स्ट्रोक है, हम इसको रीड कर पा रहे हैं अलग अलग। नेम्ड वर्ड है, इसमें भी एन का फुल स्ट्रोक है, एम का हाफ स्ट्रोक है, ये अनइक्वल है लेंथ दोनों की, एक फुल है एक हाफ है, हम इसको रीड कर पा रहे हैं। लेकिन बट इन अदर केसेस, बाकी केसेस में टू स्ट्रोक्स ऑफ अनइक्वल लेंथ मस्ट नॉट बी ज्वाइंड अनलेस देयर इज एन एंगल एट द पॉइंट ऑफ जंक्शन।
जैसे अब दो स्ट्रोक्स जो हैं अनइक्वल लेंथ बनाएंगे तो हम उसको नहीं ज्वाइन करेंगे जब तक कोई वो पर्टिकुलर एंगल नहीं बनाते। जैसे कुक्ड वर्ड है, के दोनों स्ट्रेट स्ट्रोक्स हैं, हम इसको हाफ नहीं करेंगे डी के लिए, हम फुल स्ट्रोक्स बनाएंगे। कुक्ड, कुक्ड, के का स्ट्रोक, फिर के का स्ट्रोक, उससे पहले गुड वाला वोवल और डी का स्ट्रोक। अगर हम इसको के को हाफ करते, हम ऐसे आउटलाइन रीड नहीं कर पाते, हमें ये क्लियर नहीं है। लुक्ड, इसमें भी ये सेम, उसमें कोई एंगल नहीं बन रहा है तो हम के को भी फुल बनाएंगे। लुक्ड, इसमें भी के को फुल बनाया, डी को हमने फुल बनाया है, के से पहले गुड वाला वोवल। प्रॉप्ड, प्रॉप्ड, पी के साथ आर हुक बनाया, फिर पी का स्ट्रोक और डी का स्ट्रोक, हमने फुल स्ट्रोक बनाया है। आर के बाद नॉट वाला वोवल। वर्ड है मिनट, मिनट, हम इसमें भी फुल स्ट्रोक बना रहे हैं, एन का और टी का। एम का स्ट्रोक, एन का स्ट्रोक, उससे पहले इस वाला वोवल, टी का स्ट्रोक, टी से पहले इस वाला वोवल। मस्ट देयरफॉर बी रिटन विथ फुल लेंथ स्ट्रोक्स। क्लियर है आपको? नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पॉइंट, half sized T or D is always disjoint when immediately following the strokes T or D. हाफ लेंथ T और D जो होता है उसको हम आउटलाइन से अलग करेंगे अगर उससे पहले T या D की साउंड होगी। फॉर एग्जाम्पल वर्ड है एटीट्यूड, एटीट्यूड, एटीट्यूड। देखिए इसमें ये T है, T है, T है, इस T को हमने हाफ किया D के लिए और इससे पहले T की साउंड आ रही है तो हमने आउटलाइन से इसको डिसजॉइन अलग किया। T का स्ट्रोक बनाया, एट वाला वोवल, T के बाद ये इस वाला वोवल, फिर ये T को हमने हाफ किया D के लिए, T के बाद डिप्थोंग साउंड U, एटीट्यूड। और करते हैं एग्जांपल्स। वर्ड है ट्रीटेड, T को हाफ करेंगे D के लिए, इसको हम आउटलाइन से अलग करेंगे। ट्रीटेड, ट्रीटेड, T के साथ आर हुक बनाया, V वाला वोवल, T को हाफ कर दिया हमने D के लिए, आउटलाइन से डिसजॉइन किया। वर्ड है ड्रेडेड, D को हाफ करेंगे D के लिए, ड्रेडेड, ड्रेडेड, D के साथ आर हुक बनाया, पेन वाला वोवल, D को हाफ किया D के लिए, आउटलाइन से डिसजॉइन किया। वर्ड है क्रेडिटेड, T को हाफ करेंगे D के लिए, क्रेडिटेड, क्रेडिटेड। देखिए के का स्ट्रोक, इनिशियल में आर हुक बनाया, पेन वाला वोवल, डी का स्ट्रोक, डी के बाद इस वाला वोवल, टी के बाद टी को हाफ किया डी के लिए, आउटलाइन से हमने अलग किया। क्रेडिटेड। द हाफ साइज स्ट्रोक इज ऑल्सो डिसजॉइंट इन सम अदर केसेस। हम बाकी केसेस में भी हाफ साइज लेंथ जो स्ट्रोक होगा उसको अलग करेंगे आउटलाइन से। वर्ड है एप्टनेस, एप्टनेस, पी को हाफ किया है, उससे पहले एट वाला वोवल, एन का स्ट्रोक, सर्कल एस, आउटलाइन से हमने अलग किया। टाइटनेस, हाफ लाइन था, इसको हमने अलग किया आउटलाइन से, टाइटनेस। हेजिटेटिंगली, हेजिटेटिंगली, हेजिटेटिंगली। देखिए हे का स्ट्रोक, सर्कल एस बनाया, टी को हाफ किया टी के लिए, टी के बाद मे वाला वोवल, टी से पहले इस वाला वोवल, इन का स्ट्रोक, डाउनवर्ड एल बनाया, इस वाला वोवल। नेक्स्ट पॉइंट, पास्ट टेंसेस। इन पास्ट टेंसेस डेड, डेड, जैसे पार्ट का पार्टेड हो गया, ब्रेड से ब्रेडेड हो गया, इज ऑलवेज इंडिकेटेड बाय हाफ लेंथ टी और डी रेस्पेक्टिवली। वर्ड है पार्टेड, हम पार्टेड, पार्टेड है, पास्ट टेंस हो गया तो हमने टी को हाफ कर दिया डी के लिए, पार्टेड। ब्रेडेड, डी को हाफ कर देंगे डी के लिए, ब्रेडेड, डी को हाफ कर दिया डी के लिए। कोटेड, कोटेड, टी को हाफ कर दिया डी के लिए। ग्रेडेड, डेड, डी को हाफ कर दिया डी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, द हाविंग प्रिंसिपल इन फ्रेसियोग्राफी इज एम्प्लॉयड फॉर द वर्ड इट। जैसे फ्रेजेस में वर्ड आ रहा है इट, तो हम उसको किस तरह बनाएंगे? इफ इट, इफ इट वर्ड है, एफ को हाफ कर दिया टी के लिए। अगर है इफ इट इज फ्रेज है तो हम इसको एफ को हाफ किया टी के लिए, फाइनल सर्कल एस इसके लिए। इफ इट इज। वर्ड है नॉट, फ्रेज में है, जैसे आई एम नॉट, तो हम इसको बनाएंगे आई एम नॉट। आई को हमने आई एम, एम को हाफ किया हमने टी के लिए, फाइनल एन हुक। यू मे नॉट,
यू मे नॉट, यू एम को हाफ किया, टी के लिए फाइनल में एन हुक, आई विल नॉट, आई विल नॉट, एल को हाफ किया, टी के लिए फाइनल में एन हुक। फ्रेज में अगर वर्ड है वर्ड या वुड, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वे स्ट्रोक की हाफ लेंथ। जैसे दिस वर्ड है, दिस वर्ड, दिस लिखा और फिर ये वे का स्ट्रोक हमने हाफ बनाया वर्ड के लिए, वर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए। वर्ड है वी वुड बी, वी वुड बी, वी का लिए हमने बनाया स्ट्रोक, वुड को इस तरह बनाया हमने हाफ, वी वुड इस तरह रिप्रेजेंट किया और फिर बी। फ्रेजेस में हम किस तरह हाफिंग प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे? एट ऑल टाइम्स, फ्रेज है टी को हाफ करेंगे टी के लिए, एट ऑल टाइम्स, टी के इनिशियल में एल हुक बनाया, हाफ किया हमने टी के लिए, फिर एम और सर्कल एस, एट ऑल टाइम्स। एबल टू मेक, एबल टू मेक, देखिए बी को हाफ किया टी के लिए, इनिशियल में एल हुक बनाया, फिर ये मेक, एबल टू मेक। आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए हाफिंग प्रिंसिपल सेक्शन 2 की। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 87। धन्यवाद।